नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कैथल में ताऊ देवीलाल जयंती समारोह की तैयारी। इनेलो ने पंडाल में लगाई हजारों कुर्सियां। अभय चौटाला ने की भारी संख्या में पहुंचने की अपील। दूल्हा बने राघव चड्ढा, वोट पर निकली शाही ठाट में बारात। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की आज शादी की मची धूम। पीएम सीएम पर विवादित बयान से भड़के कार्यकर्ता। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उदयभान का फूका पुतला। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के कैथल में कल 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर इनेलो सम्मान दिवस मना रही है। अनाज मंडी में सम्मान समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। रैली में आने वाले लोगों के लिए हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं। रैली स्थल के पास से ही एक हेलीपैड बनाया गया है ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले विभिन्न दलों के नेताओं के हेलीकॉप्टर को रैली स्थल के पास से ही उतारा जा सके। वहीं इनेलो के दिग्गज नेताओं ने सभी प्रदेशवासियों को रैली में पहुंचने का न्योता दिया है। प्यारे देशवासियों, राम राम। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके कैथल में पधारें। कैथल की विशालतम सभा जो होगी वो आने वाले विधानसभा में इस कुशासन से देश के लोगों को छुटकारा दिलाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे और कैथल की 25 सितंबर की रैली जो है वो देश की राजनीति का नक्शा बदलेगी। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। हम चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। इस साल भी कैथल के अंदर 25 सितंबर को नई अनाज मंडी में चौधरी साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मैं पूरे प्रदेशवासियों से इस बात के लिए निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं सब तक पहुंच नहीं सकता था। मैंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया, सबको टेलीफोन भी किया, सब कार्यकर्ताओं तक मैसेज दिए, कार्यकर्ताओं की बैठकें भी करी। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन तक मैं पहुंच नहीं पाया। वो मेरे इस संदेश को, मेरा एक जो संदेश आपको दे रहा हूँ इसके माध्यम से, इसको मेरी एक रिक्वेस्ट मान करके आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लेकर के 25 सितंबर को कैथल के अंदर चौधरी साहब के जन्मदिवस पे पहुंचना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने आपसे निवेदन किया उस निवेदन को आप मानेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या में आने का काम करें। बहुत धन्यवाद आपका। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा आज अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। दोनों उदयपुर के द लीला पैलेस में आज शाही अंदाज में शादी रचा रहे हैं। सफेद शेरवानी में परिणीति चोपड़ा के दूल्हे राजा के ठाठ आज अलग ही नजर आ रहे हैं। हालांकि बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की शादी का इवेंट काफी सीक्रेट रखा गया है, जिसमें खास मेहमानों को ही न्योता दिया गया है। इस इवेंट की फोटो लीक ना हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच राघव चड्ढा का शेरवानी का लुक रिवील हो गया है। बता दें कि उदयपुर में मेहमानों के आने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। मनीष मल्होत्रा से लेकर तमाम सेलेब्स पहुंचे हुए हैं। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी राघव चड्ढा के पेरेंट्स ने भव्य स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की पीएम मोदी के प्रति की गई टिप्पणी से भाजपा में गुस्सा है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रेलवे रोड पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का पुतला फूका, साथ ही नारेबाजी भी की। भाजपा विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है उसका न सिर्फ भाजपा बल्कि आम आदमी भी निंदा करता है। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है और पीएम ने देश का मान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ाया है। ऐसे व्यक्तित्व के प्रति इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना अति निंदनीय है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, उदयभान और कांग्रेस को इन बयानों पर माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि सर्व समाज का हर व्यक्ति इन ऐसी बातों की निंदा करता है
और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए एक पूरा त्याग और तपस्या जिस प्रकार से की है और लगातार वो देश और प्रदेश के लिए कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस प्रकार की भाषा बोलनी, जो कि हम सामान्य चर्चा में वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं समझता हूं कि अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही कड़े शब्दों में इन बातों की निंदा करता है और कांग्रेस जन इस बात का ध्यान करें कि वो जब उनकी सरकार थी वो देश के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। उनका हमेशा ध्यान अपने परिवार की राजनीति की तरफ, भ्रष्टाचार की तरफ, पैसा कमाने की तरफ, ये हमेशा उनका ध्यान रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहकर जिस प्रकार से देश नई बुलंदियों को छू रहा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। मगर हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अपनी भाषा पर वो लगाम दें और इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी अगर गलत वो करेंगे तो किसी भी प्रकार से वो बर्दाश्त नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में कड़े कदम उठाते हुए यमुनानगर जिले में करोड़ों की लागत से बने 2 स्कूलों के नए भवनों का स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल का जोरदार स्वागत किया गया। स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि जिले में 25 करोड़ से अधिक स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया है। प्रदेश के स्कूलों में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शिक्षा में सुधार हो रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। जल्द ही 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। आज भी सरस्वती नगर जो पुराना मुस्ताबाद है उसमें और हमारा लिद्दी है, तो इनमें लगभग 2 करोड़ की लागत से यहाँ पे कमरे, शौचालय और सारा कुछ बना है। और मैं समझता हूँ इससे काफ़ी बड़ा लाभ दोनों ही स्कूलों को उसका होने वाला है। और वैसे भी अपने सारे हरियाणा में एक पॉइंट रखी, कुछ निश्चित जगह रखी 6 जो हर स्कूल में दे रहे, लेकिन ये तो बड़ा स्कूल है। और सबसे खुशी की बात है कि स्कूल जो है हमारा अभी PM श्री है, जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल था वैसे ही PM श्री है। और इसमें लगातार काफ़ी अच्छा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हर साल यहाँ लगभग 2 करोड़ रुपये आते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ जो छोटी मोटी और भी ज़रूरतें हैं तो वो सारी की सारी आने वाले टाइम में एक मतलब इस इलाके का सबसे अच्छा स्कूल हमारा बनेगा। काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा है और उससे उसमें बदलाव होगा। शिक्षकों की कमी जो है वो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-2.5 महीने में सारी हम पूरी कर लेंगे। 20,000 टीचरों की भर्ती कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसके बाद टीचरों की कमी नहीं रहेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि कलायत कस्बे के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी करना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए निरंतर इलाके में सुनियोजित तरीके से विकास कार्यों को रफ्तार दी जा रही है। बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने 699 लाख रुपए की 3 विकास परियोजना का शिलान्यास करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी निगरानी में इन विकास परियोजना को निर्धारित अवधि में पूरा करवाएं, ताकि आमजन को जल्द से जल्द इसका लाभ दिलाया जा सके। करनाल का झंझारी गांव आज गोलियों की दड़दड़ाहट से दहल उठा। कार सवार शूटर्स ने दुकान पर मौजूद जय भगवान को गोलियों से छलनी कर दिया। दुकानदार को 15 से ज्यादा गोलियां लगी। शूटर्स जय भगवान को गोलियां मारकर फरार हो गए। गांव वालों ने फौरन दुकानदार को अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन गंभीर अवस्था में घायल व्यक्ति ने अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ दिया। परिवार में इस गोलीकांड के बाद मातम पसर गया है। उन्होंने कहा कि पुरानी रंजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। उधर मौके पर पहुंचे एरिया डीएसपी, थाना प्रभारी, सीआईए, सीआईडी, पुलिस अधीक्षक सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटे हुए हैं और मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। वहीं रिश्तेदारों का कहना है कि उसे गनमैन मिले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो रहे थे। अभी एक ही गनमैन बचा था और वो भी आज छुट्टी पर था। फिलहाल आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस कड़ियां जोड़ रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जा सके। हुआ है पूरा मामला? गोलियां मारी हैं सर। कहाँ पर मारी गई है? गांव दुकान में, दुकान झंझाड़ी दुकान में। तो मौत हो गई है? हाँ सर, अभी डॉक्टर ने क्लियर किया मौत हो गई। जय भगवान बताया जा रहा है? जय भगवान। कोई पुराना मामला भी हो सकता है सर? हाँ हो सकता है सर। 10 कितनी गोलियां मारी गई हैं सर? काफी है, 15 से 17 के आसपास बताया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रहने और नशा मुक्त हरियाणा बनाने के सपने को साकार करने के संदेश को लेकर चल रही साइक्लोथॉन यात्रा 19 जिलों में लगभग 1600 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद
कुरुक्षेत्र के उपमंडल पिहोवा के गांव बटहेड़ी में भी पहुंच चुकी है। इस यात्रा का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर राज्य मंत्री संदीप सिंह, उपायुक्त शांतनु शर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। खास बात यह भी है कि साइक्लोथॉन यात्रा में शामिल सैकड़ों लोगों का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके उत्साहपूर्वक जोश भरने का काम किया। यह यात्रा पिहोवा शहर में प्रवेश करने के बाद एक स्कूल में पहुंची, जहां स्कूल की शिक्षिकाओं ने साइक्लोथॉन यात्रा के प्रत्येक सदस्य का तिलक लगाकर स्वागत किया। हरियाणा को नशा मुक्त करना, और हमेशा जब भी ऐसी कोई पहल होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उससे पीछे नहीं हटते हैं। और उन्होंने 1 सितंबर को ये यात्रा शुरू की। ये तकरीबन 18 जिलों से होते हुए 25 सितंबर को ये ख़त्म होगी और तकरीबन 955 किलोमीटर इसको कवर किया जाएगा। और हर ज़िले से होते हुए 18 जिलों में से होते हुए जाएगी। आज कुरुक्षेत्र जिले का आगाज़ हुआ है, तो मैं जितने भी हमारे साइकिलिस्ट हैं, चाहे वो युवा हैं, दिल से युवा हैं, क्योंकि कईयों की उम्र 50 से ऊपर भी है और कईयों की उम्र 60 को टच भी कर रही है, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो मैं उनका स्वागत भी करता हूँ कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर। आज सारा दिन कुरुक्षेत्र से होकर कल कुरुक्षेत्र से अगले ज़िले के लिए विदा लेंगे। तो मैं सभी युवाओं को, प्रदेश के और देश के युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और अपनी तरफ से, कि हमें अपना जीवन में सफल होना है। नशा जो है वो हमें टेम्परेरी रूप पर संतुष्टि देता है, लेकिन जो संतुष्टि हार्ड वर्क और आगे बढ़ने की होती है वो हमेशा हमें और हमारे परिवार को आगे बढ़ाती है। अखिल भारतीय कांग्रेस किसान सेल के राष्ट्रीय संयोजक और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य ललित भुटाना ने अपने आवास पर कुमारी शैलजा के जन्मदिन पर पूजा पाठ के साथ साथ हवन यज्ञ कर ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा लोकप्रिय नेता हैं और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, वह है जनहित। इसी उद्देश्य के साथ वे प्रदेश के लोगों की सेवा कर रही हैं और इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज बहन कुमारी शैलजा जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य के अंदर हम सब साथियों ने यहाँ पर लड्डू बांटे हैं, हवन यज्ञ की है उनकी लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए। आज हरियाणा के प्रत्येक जिले के अंदर, राज्य के अंदर और प्रदेश के अंदर हमारी इतनी भावी जो नेता हैं वो सफल नेत्री जिन्हों को कहते हैं, उनके जीवन के लिए, अच्छे भविष्य के लिए हमारे सभी साथियों ने मिलकर के हवन यज्ञ किया और परमात्मा से प्रार्थना किया कि वो आए राजनीतिक रूप में और ऊंची बुलंदियों को छूएं। आशा वर्कर्स की हड़ताल 45वें दिन में प्रवेश कर गई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान नीरूबाला और संचालन जिला सचिव राजेश ने किया। आज की हड़ताल में राज्य प्रधान सुरेखा ने कहा कि आशा वर्कर्स सरकार से अपना अधिकार मांग रही हैं। आशा वर्कर्स सरकार से कोई भीख नहीं मांग रही। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हमारी बातों को सुनकर हमारी मांगों को पूरा करे। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आशा वर्कर्स पीछे नहीं हटेंगी। 25 सितंबर को आशा वर्कर्स परिवार समेत जेल भरो आंदोलन करेंगी। और इस बीच आज आशा वर्करों की हड़ताल का समर्थन किसान मोर्चा ने भी किया। 45 दिन हो गए हैं। आगे आप ये पूछेंगे कितने और दिन चलेगा, ये हमें नहीं पता, ये सरकार बताएगी। ये आपको सरकार से पूछना पड़ेगा कि कितने दिन चलेगा। तो बताएं इस मामले में क्या मामला है? मामला तो जी बिल्कुल साधारण और सिंपल है कि आशा वर्कर्स बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। वो आपने कोरोना काल में भी देखा कि उन्होंने किस तरीके से काम किया। आज भी आशा वर्कर्स के पास स्वास्थ्य विभाग के 80 से ज़्यादा काम है, जिसमें 40 काम तो वो पहले से करती आ रही हैं। अब उन कामों को वो सरकार कह रही है कि आप ऑनलाइन भी कर दें, और ऊपर से ये भी चाहते हैं कि ये जो घंटों काम, दिन रात काम, 24 घंटे की नौकरी आशा वर्कर्स करती हैं, इसके बदले में उनको 1 भी रुपया ना खर्च करना पड़े, सारी हम बेकार कर दें, सरकार से कुछ ना मांगे। मामला ये है, हम ये कह रहे हैं कि काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। काम हम करेंगे, पूरा मन लगा के करेंगे, अच्छे से करेंगे। इससे पहले भी किया है, अब भी करेंगे, लेकिन फ्री में नहीं करेंगे। इतना सा मसला है। हम केवल ऐसा कुछ नहीं मांग रहे सरकार से जो ना उनके बस में ना हो जो करना, या कुछ गलत हो। हमने अपने घर से कोई डाटा तैयार नहीं किया। ये 26,000 का ये एक कैलकुलेशन है जो न्यूनतम वेतन की होती है, जिसके आधार पे ये आंकड़ा आज महंगाई के हिसाब से बनता है, सबके लिए बनता। वो 26,000 जिंदा रहने लायक वेतन है, उसकी मांग कर रहे हैं और ये लेके ही हटेंगे। सीएम साहब आ रहे हैं। 25 तारीख को क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? 25 तारीख को जेल भरने का कार्यक्रम है, जो पुलिस हमारे साथ पिछले 45 दिन से कर रही है कि वो हमें बार बार बसों में भर के इधर उधर ले जा रही है। कभी किसी थाने में जाके बिठा देते हैं, कभी किसी थाने में बिठा देते हैं। अब की बार हम सरकार को कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप अपना पुलिस प्रशासन पूरा चौकस कर लो, तैयारी कर लो पूरी। हम जो हैं आ रहे हैं 25 तारीख को, और 25 तारीख से आपके हवाले हैं, आपके पास रहेंगे।
तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।